लेट्स यार रिएक्ट जेस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे आज के इस वीडियो में कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआईज क्या होती हैं, काफ़ी लोगों को डाउट आता है, लेकिन आपको डाउट नहीं आएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है, किस तरीके से हम लोग कोडिंग पार्ट इसका समझ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार मैंने इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो बनाया था, वो बनाया था सिंपली जो एक एप्लीकेशन पे जिसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक वो एप्लीकेशन लिखी थी, और वो थी एक रैंडम कैप्चा जनरेटर एप्लीकेशन जो आपको रैंडम कैप्चा जनरेट करवा के देगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट किया करो यार, ठीक है। और कोई भी टॉपिक हो आप लोग मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर जाके सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं चेकआउट किया तो डेफिनेटली चेकआउट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको काफ़ी चीज़ें वो सिखा के जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि मैंने हुक्स पे आपको वीडियो दे रखे हैं रिएक्ट जेस की सीरीज़ के अंदर। अभी तक आप लोगों ने यूज स्टेट यूज इफेक्ट्स वाले वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है, इनफैक्ट आपको ये पता नहीं है कि हुक्स क्या है, तो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि ये जो वीडियो उन्हीं पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे एडवांस पार्ट मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने अगर कवर कर रखे हैं, जो हुक्स वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कर रखा है आप लोगों ने, उस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, कोड किया है उस पर आप लोगों ने, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी यहाँ पे। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट के समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। देखो यार, मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन कर रखी है आप लोगों के लिए, आपको मैं दिखाऊँ ना सिंपली। तो देखो यहाँ पे एक पेरेंट है, उस पेरेंट के जस्ट नीचे एक चाइल्ड ए है, चाइल्ड के ए के अंदर एक चाइल्ड बी है, और इस बी के अंदर एक चाइल्ड सी है, ठीक है। अब सपोज दैट मुझे इस पेरेंट से अगर मुझे चाइल्ड सी के अंदर कोई डेटा पास करना है तो मैं कैसे करता, मैं ऐसे करता यार, पेरेंट से मैं डेटा लेता चाइल्ड ए के अंदर, उससे डेटा लेता मैं चाइल्ड बी के अंदर, और फिर मैं क्या करता चाइल्ड सी के अंदर उस डेटा को एक्सेस करता, ठीक है, ये करता मैं। लेकिन यार जब से हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआईज का यूज़ करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग डायरेक्टली पेरेंट से डेटा यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है कि हम लोग बेसिकली ये जो मिडलवेयर है, ये जो मिड के पार्ट्स हैं, ये जो मिड के कंपोनेंट्स हैं, इसको हम लोग ध्यान में ना रखते हुए डायरेक्टली उस कंपोनेंट्स में हम लोग जंप करें ताकि हम लोग उस डेटा को एक्सेस कर पाएँ, और वो फंक्शनलिटी हमको प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो होप कि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं होगी, ठीक है। और प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूंगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। अभी आप लोगों को, लेकिन यार सपोज आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली कहने का मतलब है प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन सपोज दैट आपके पास अगर ऐसे अभी तो 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर आपके सामने काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं तो फिर आप लोग एक पर्टिकुलर सपोज लास्ट वाले कंपोनेंट्स में आप लोग कोई पेरेंट्स से डेटा लेके सेंड कर रहे हो, तो फिर आप लोग कैसे करोगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आएंगी। तो इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए, इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। होप कि आप लोग इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं होगी, अगर है तो ज़रूर कमेंट आउट करना यार, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी ही नहीं। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग हमारे कोडिंग पार्ट पे चलेंगे। वीएस कोड को मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, और इसमें देखो index.js नाम से तो एक फ़ाइल है यार, और एक app.js नाम से फाइल है जो बिल्कुल लिम्पटी है। अब मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्टली फंक्शन लिखूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, और थोड़ा जूम करते हैं आप लोगों के लिए, मैं लिखूँगा ऐप और ए कैपिटल ऐप इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है। मैं रिटर्न अभी के लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट करो डिफ़ॉल्ट इस ऐप को, ठीक है। और एक फाइल्स के अंदर एक डिफ़ॉल्ट रहता है, ये आपको पता है, लेकिन गाइज मैं आपको बताऊं तो मैंने इसको इंपोर्ट कर रखा है इस index.js के अंदर इस ऐप को, और यहाँ पे मैं इस ऐप को कॉल कर रहा हूँ इस रेंडर फंक्शन के अंदर। मैं इस कंपोनेंट्स के अंदर जाऊँगा और मैं कुछ कंपोनेंट्स बनाऊँगा, जैसे अभी मैंने आपको इस इमेज के अंदर दिखाया था कि A B C इस तरीके से मेरे पास कंपोनेंट्स होंगे, एक के अंदर एक कंपोनेंट्स होगा। तो मैं क्या करूँगा, A.jsx नाम से कंपोनेंट्स बनाऊँगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं एक B.jsx नाम से कंपोनेंट्स बनाऊँगा, और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, C.jsx नाम से कंपोनेंट्स बनाऊँगा। तो इस तरीके से मेरे पास A B C और 3 मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स बना लिए हैं। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, इस app.js को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि A की वैल्यू मुझे इसके अंदर किस तरीके से पास करनी है, फिर B की वैल्यू मुझे इस तरीके से कैसे पास करनी है, इसको किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है। बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बता रखी हैं, उसी को मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा, ए पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा एक कॉस्ट, ओके। सी इस तरीके से नहीं लिखना था, मैं लिखूँगा कॉस्ट और ए इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है। और मैं रिटर्न करूँगा एक बार के लिए S2, जिसके अंदर मैं लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड। मैं क्या लिखूँगा, S2 में लिख दूँगा हेलो वर्ल्ड, और स्पेलिंग सही से लिखो आप लोग, हेलो वर्ल्ड
इसी के साथ मैं एक्सपोर्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट इस एको नहीं एको, ठीक है, और सेव करूँगा। इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा बी के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बी सेट करूँगा। बी वाले फाइल के अंदर तो बी होगा ना, नोट वी यार, हमको यहाँ पे बी सेट करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, बी सेट करना पड़ेगा इस तरीके से, बढ़िया है। और यहाँ पे मुझे सी सेट करना, ओके देखो ऑटोमेटिकली बी आ रहा है। यहाँ पे मैं जाके क्या सेट करूँगा, सी सेट करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं सी सेट करूँगा, बढ़िया है। अब इस हेलो वर्ल्ड को मुझे दिखाना है इस app.js पे, तो मैं सबसे पहले अगर इस सी वाली फाइल को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले बी के अंदर इसको इंपोर्ट भी तो करूँगा, ठीक है। ये तो आपको सेंस है इतना, तो आप लोग क्या करोगे, जो फाइल्स आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो आप लोग उसको कहीं ना कहीं तो इंपोर्ट तो करोगे। तो मैं इस बी को कर लूँगा, क्या कर लूँगा, मैं इस सी को करूँगा, नोट बी को, मैं सी को करूँगा फ्रॉम सी से एक्सपोर्ट और रिटर्न मैं कर दूँगा यहाँ पे सी। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सी रिटर्न कर दूंगा, एक फालतू में आ रहा है इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है, बढ़िया है जी। और अब हम लोग ए पे जाएंगे, ए के अंदर हम लोग बी को करेंगे इंपोर्ट। हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट कर दो इस बी को, नोट ए को, फ्रॉम बी से, और रिटर्न कर दूंगा मैं यहाँ पे बी, ठीक है। और इस तरीके से मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, बी यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, और ये है इसको हम लोग हटा देंगे, सेव कर देंगे। अब यार आप लोग मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी के लिए कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इस ऐप के अंदर कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो मैं रिटर्न भी तो करूँगा यार, रिटर्न मैं क्या करूँगा, रिटर्न मैं इसके अंदर ए करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इस ए को रिटर्न कर दो। तो ये देखो ए तो रिटर्न हो गया है, लेकिन इसको आप लोग इंपोर्ट भी तो करोगे क्योंकि आप लोग ए के अंदर इसको एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हो। तो इस app.js के अंदर जाओ और आप लोग क्या करो, आप लोग इम्पोर्ट करो सिंपल इस ए को, कहाँ से, फ्रॉम कंपोनेंट्स ए से, बढ़िया है जी। अब आपके सामने इस सी के अंदर जो S2 था उसके अंदर हेलो वर्ल्ड था, वो हेलो वर्ल्ड आपको सामने यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर दिखाई देगा। और देखते हैं कोई प्रॉब्लम है तो, बट अगर मैं इस पेज को अगर एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि कैन नॉट फाइंड ए, जेएसएक्स डज नॉट मैच। ये ऐसे कैसे दे रहा है यार। और सी को मैंने एक्सपोर्ट किया, मैंने बी को प्रॉपर्ली सेट किया, मैंने बी को इंपोर्ट किया, बट ए को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और रिटर्न मैं 20 में सेट कर रहा हूँ। और ये मुझे बोल रहा है कि यार ए इसको नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ऐसा कैसे कर रहे हो, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इसको भी मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, इसमें यार ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे देखना पड़ेगा। और राइट सो यार कंप्लीट कोड तो सही है, बट मैं इसको सेव करूँगा और मैं एक काम करता हूँ, मैं देखना चाहूँगा कि यार मेरा कोड क्यों नहीं। और राइट देख सकते हो हेलो वर्ल्ड मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है और ये मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो कंप्लीटली कंपाइल्ड तो सक्सेसफुल हो रहा था बट दिखाई नहीं दे रहा था। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाई दे रहा है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि यार ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। देखो यार मैं आपको बताऊं तो आपको मैं इस तरीके से यहाँ पे बताऊंगा लिख के। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, तो आप लोग सबसे पहले क्रिएट करोगे कॉन्टेक्स्ट को। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, आप लोग सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करोगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग प्रोवाइडर लिखोगे। अब ये प्रोवाइडर कहाँ पे लिखोगे अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद में आप लोग लिखोगे कंज्यूमर, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कंज्यूमर लिखूँगा। और राइट तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर लिखूँगा, ठीक है। तो ये देखो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मैंने किया, प्रोवाइड मैंने लिखा, कंज्यूमर मैंने सेट किया। अब ये तीन चीज़ें बड़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। अब ये किस तरीके से आप लोग लिखोगे, सपोज दैट इस ऐप के अंदर मैं जाऊँ, ठीक है, और इस ऐप पे इस फंक्शन के बाहर मैं ऐसा करूँ, मैं कैसा करूँ, सपोज दैट मुझे यहाँ पे एफ नेम लेना है और इसके अंदर मुझे लिखना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, या फिर मैं लिखूँ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ओनली, मैं लिखूँ कॉन्टेक्स्ट में लिखूँ इस तरीके से। अगर मैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ, इंटर मारूंगा, तो देखो ऊपर ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर लिया यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट से, और मुझे ब्रैकेट्स इसके अंदर पास करने हैं। इस तरीके से मैंने एक एफ नेम नाम से एक वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब यार प्रोवाइडर का मतलब होता है प्रोवाइड करना, प्रोवाइड कहाँ पे करना, जिस भी आप लोग कंपोनेंट्स के अंदर इसको एक्सेस करना चाहते हो वहाँ पे आप लोग प्रोवाइड करोगे, लेकिन प्रोवाइड आप करोगे इस वाली फाइल से। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि इस ऐप के अंदर जाऊँगा और मुझे इस रिटर्न को हटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। मैं इस तरीके से सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट ले सकता हूँ, या फिर मैं इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा के इसमें इस तरीके से डाल सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ एफ नेम, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ और एफ नेम,
एफ नेम करना पड़ेगा मुझे इस तरीके से, और एफ नेम मुझे करना पड़ेगा तो मैं इस तरीके से इसमें सेट करूँगा एफ नेम। ठीक है, बढ़िया है, एफ नेम मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये देखो ऑटोमेटिकली मैंने कस्टम एलिमेंट्स बनाया एफ नेम नाम से, जो मैंने यहाँ पे इसको बना रखा है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूँगा डॉट प्रोवाइडर। मैं क्या लिखूँगा इस डॉट प्रोवाइडर, डॉट प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से प्रोवाइडर। बढ़िया है, तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एक यूज कॉन्टेक्स्ट लिखा और इस यूज कॉन्टेक्स्ट को मैंने सेट किया एफ नेम के अंदर। तो मैंने एफ नेम नाम से कस्टम एलिमेंट्स बनाया, इसके अंदर मैंने डॉट प्रोवाइडर सेट किया, मतलब प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो, एक वैल्यू प्रोवाइड करो। आप लोग एक वैल्यू प्रोवाइड करो, जो वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू होगी सिंपली क्या होगी, वैल्यू वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक मैं नाम डाल देता हूँ, सिंपली मेरा अंकित नाम डाल देता हूँ मैं इस तरीके से। तो वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दिया अंकित। ओके, अब ये जो ए है ना, ए, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं इसके अंदर इस तरीके से बना दूंगा, मैं लिख दूंगा ए इस तरीके से। ठीक है, ओके, मुझे इसको इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा, फालतू में आ रहा है, इसको हम लोग हटा देंगे। तो इस तरीके से मुझे करना है। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लो, एफ नेम प्रोवाइडर वैल्यू अंकित। ठीक है, और इसके अंदर मैं इस ए को सेट करूंगा और एफ नेम प्रोवाइडर सेट करूंगा। ठीक है, अब अगर आपने ये एफ नेम बना दिया तो आप लोग इसको एटलीस्ट एक्सपोर्ट तो करो, ताकि दूसरा कंपोनेंट्स इसको यूज़ कर पाए। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करूँगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट्स मैंने, अब आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले वीडियो के अंदर पता चलेगा, मैंने रिएक्ट जिसके अंदर वो वीडियो डाल रखा है उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये क्या है। ये डिफ़ॉल्ट मैं एक फाइल के अंदर एक ही टाइम यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ एक्सपोर्ट और इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा के मुझे क्या डालना पड़ेगा, एफ नेम सेट करना पड़ेगा, ताकि मैं इसको एक्सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स को मैं एक्सपोर्ट कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने एफ नेम को एक्सपोर्ट कर दिया, ताकि मैं इस सी के अंदर इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ए को टच नहीं करना है, बी को टच नहीं करना है, इन दोनों फाइल्स को मुझे टच नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली सी के अंदर कोई डेटा पास करना है। यही तो होता है कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर कोई डेटा लेके आना मुझे इस ऐप डॉट जेएस से। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करूँगा इस एफ नेम को। मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट करो, इस एफ नेम को आप लोग इंपोर्ट करो। मैं इंटर मारूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली इसने करली ब्रैकेट्स के अंदर इस एफ नेम ने ऑटोमेटिकली अपने आप को इंपोर्ट कर लिया। और क्यों कर लिया, क्योंकि ये ऐप के अंदर है और वो ऐप देखो ऑटोमेटिकली इसने इस तरीके से, हम लोग अगर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं इसको एक्सपोर्ट, तो इसी तरीके से हम लोग इसको इंपोर्ट भी करेंगे इस सी के अंदर। तो सी डॉट जेएसएस के अंदर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया इस तरीके से। बढ़िया है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ऐसे करेंगे, अगर हमने बेसिकली किया इसको इंपोर्ट, ठीक है, इस ऐप नेम को हमने इंपोर्ट किया, तो सबसे पहले हमने देखा एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करो, आई मीन यूज कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे देखो दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में मैंने प्रोवाइडर आपको बताया, प्रोवाइड करना कोई चीज़, कंज्यूम करना, बेसिकली कंज्यूमर। ठीक है, तो इस कंज्यूमर की नीड अभी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा लिखूँगा कि जो भी ऐप नेम है, ठीक है, इसके अंदर डॉट कंज्यूमर सेट करो, इसके अंदर लिखो कंज्यूमर। आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा कंज्यूमर। ठीक है, और इस कंज्यूमर के अंदर आप लोग क्या सेट करोगे, अभी के लिए आप लोग इस तरीके से इसको सेट कर दो। ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग इस तरीके से इसके अंदर एक फंक्शन चला दो और इसके अंदर मैं एज ए फैटर फंक्शन चला दूंगा। अब गाइज जो आप एक इसमें एज ए पैरामीटर सेट करोगे, मैं डाल देता हूँ इसमें फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम का वैल्यू क्या थी, फर्स्ट नेम में क्या डेटा हमको पास करना था, हमको अंकित पास करना था। तो ये अंकित अब क्या आ चुकी है, इस फर्स्ट नेम के अंदर आ चुकी है। अगर मैं रिटर्न कराऊँ सिंपली इस S2 को इस तरीके से और इसके अंदर मैं डाल दूँ इस तरीके से एक्सप्रेशन के अंदर इस एफ नेम को, तो ये जो एफ नेम है इसके अंदर मुझे मिलना चाहिए अंकित। तो एक बार हम लोग देखते हैं क्या इसमें आ रहा है और क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम तो एटलीस्ट इसमें नहीं आ रही है। देखो इसमें एक प्रॉब्लम तो है, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मुझे आएगा रिएक्ट हुक्स यूज कॉन्टेक्स्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल। तो यहाँ पे देखो इन्होंने यूज कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से दे दिया, मुझे एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दे दी कि आप लोग यहाँ पे कहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे,
ऑलराइट, सो बेसिकली वो प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पे यूज ऑलराइट देखो यूज स्टेट नहीं करना था यार मुझे, मैंने यूज स्टेट कॉन्टेक्स्ट क्यों किया, मुझे यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करो, इसको मैं हटाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ पे क्रिएट, ठीक है, एंड कॉन्टेक्स्ट, ये मुझे करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा और इस तरीके से मैं ब्रैकेट्स में डाल दूँगा। ऑलराइट, अब मैं सेव करूँगा तो यहाँ अगेन यूज कॉन्टेक्स्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज, इसको मैं हटा दूंगा इस तरीके से। इसको हम डिफाइन कर दिए बट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कंपाइल हो चुका है लेकिन एक वार्निंग है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा, डेवलपमेंट को यहाँ पे हटा दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम बेसिकली रिएक्ट से। तो अगर मैं इस तरीके से सेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कंपाइल अभी भी वार्निंग आ रही है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगर रिफ्रेश करते हैं और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा सो अभी भी इसमें देखो एक एक्सपेक्टेड ए स्ट्रिंग फॉर बिल्ट इन। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है गाइज। और चेक द रेंडर मेथड ऑफ ऐप, तो रेंडर मेथड ऑफ ऐप, और आई डोंट नो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। और मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे आके इस ऐप के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया एक वैल्यू और राइट, और इसी के साथ मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट सेट किया। तो मैं क्या करूँगा, सो यार बेसिकली यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ऐप नेम प्रोवाइड, ऑलराइट मुझे यहाँ पे ये नहीं करना था, मुझे यहाँ पे प्रोवाइडर लिखना पड़ेगा, वो भी कैपिटल के अंदर। यहाँ पे जो पी है वो मुझे कैपिटल लिखना पड़ेगा, प्रोवाइडर, एंटर मारूंगा, सेव करूँगा। हाँ अब देखो ये प्रॉपर्ली रन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखो अंकित मुझे मिल चुका है। गाइस कैसा लगा, देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यार जो मेरा ऐप डॉट जैसा, अगर मुझे कोई डेटा डायरेक्टली सी के अंदर सेंड करना रहा तो मैं इस तरीके से इसको सेंड कर पाऊँगा, ठीक है। मैं इसको कंज्यूम कर सकता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो गाइज आप लोग मुझे बता सकते हो ये चीज़ आपको कैसी लगी। होप कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर मुझे सपोज दैट मुझे यहाँ पे लेट एल नेम कोई दूसरा डेटा सेंड करना रहा, मैं यहाँ पे एल नेम करता हूँ इक्वल्स टू, अगेन मैं यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करूँगा, ठीक है। और नॉट ए यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यार हमको यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग बात करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो एल नेम यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे ये जो है इसके अंदर मुझे इनसाइड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल नेम, ओके, इंटर मारूंगा तो देखो एल नेम यहाँ पे लिख के आ चुका है, लेकिन एल नेम है वो, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर मैं डॉट प्रोवाइडर अगेन पी कैपिटल लिखूंगा, और ये आ रहा है फालतू में, इसको हम लोग वैल्यू से सेट कर देंगे। हम लोग लिख देंगे इसमें जांगिड, लेकिन वो एक स्ट्रिंग होगी अभी के लिए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जांगिड सेट कर दूंगा, बढ़िया है। और मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आऊँगा, और ये जो मेरा ए कॉम्पोनेंट है मैं इसको इस तरीके से सेट कर दूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये मिडिल के अंदर होगा यहाँ पे। इसके बाद मैं इसको अगर लिख रहा हूँ तो इससे पहले मैं इसको एंड करूँगा, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़ को आप लोग। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा यहाँ से। ओके, मैं सेव करूँगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इसको एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा इस एल नेम को। तो मैं इसकी में कोमा दे के यहाँ पे एल नेम को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब मैं सी के अंदर इसको एक्सपोर्ट भी करूँगा, मैं कोमा लगा के यहाँ पे एल नेम को यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर लूँगा, ठीक है। और अगर मुझे इसको यूज़ करना रहा तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा रिटर्न है इसको मैं हटाऊँगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आके इस तरीके से, ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके से एक फंक्शन चलाऊँगा, अगेन एक सिंपल सा फंक्शन मैं रिटर्न करूँगा इस तरीके से, ठीक है। मैं लिखूँगा यार सिंपली, ये देखो क्या हो चुका, मुझे इस तरीके से नहीं, मुझे यहाँ पे इस तरीके से सेट करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा लास्ट नेम एज ए आर्गूमेंट, तो मैं लिखूँगा एल नेम, ठीक है। और एल नेम मुझे सेट करना पड़ेगा, लेकिन गाइज मुझे इस तरीके से इसको नहीं करना, मैं एक बार इसको हटाता हूँ, मुझे रिटर्न के अंदर इस तरीके से सेट करना पड़ेगा एल नेम, ठीक है। और डॉट मुझे अगेन यहाँ पे कंज्यूमर सेट करना पड़ेगा, ऑलराइट। और इस कंज्यूमर के अंदर मुझे कुछ चीज़ डालनी नहीं है, मैं यहाँ पे इस तरीके से अगेन एक फंक्शन चला सकता हूँ जो मैंने पहले के केस में किया था। और इसके अंदर आके मैं एल नेम को क्या कर सकता हूँ, एल नेम को एज ए पैरामीटर मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, सिंपल। और इसके अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, मैं रिटर्न करवा सकता हूँ, क्या रिटर्न करा सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ S2 के अंदर सिंपली S2 मुझे डालना पड़ेगा। इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ सबसे पहले तो मेरा ये जो फर्स्ट नेम है इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी, मतलब फर्स्ट नेम इस तरीके से डाल सकता हूँ। और मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ मेरी एल नेम की वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है, तो एल नेम को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा इस तरीके से, और मैं सेव करूँगा। कंपाइल देखो सक्सेसफुल
हो चुका है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर मैं इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस कैसा रहा है, अंकित जांगड़ मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है। ये जांगड़ आ रहा है, ये app.js से आ रहा है। ये देखो मैंने इस वैल्यू के अंदर जांगड़ सेट कर रखा है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे अंकित सेट कर रखा है। सो होप कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर मुझे और भी एलिमेंट्स इसके अंदर यूज करने रहे, सपोज दैट यार मुझे यहाँ पे एप्पल और सेट करना रहा, आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं लिखूँ सपोज दैट यहाँ पे लेट, और मैं अगर मुझे यहाँ पे सेट करना रहा यहाँ पे एफ आर नेम मतलब फ्रूट्स नेम इक्वल्स टू, अगर मैं अगेन यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करूँ, ठीक है, आप लोग मुझे बताओ अभी क्या करना पड़ेगा। अभी अगर मैंने ये किया तो मैं इसके जस्ट नीचे अगेन आऊँगा, ठीक है, और इसके अंदर मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे डालना पड़ेगा एफ आर नेम, ठीक है, और इसमें डालना पड़ेगा मुझे कैपिटल के अंदर प्रोवाइडर, और राइट मुझे यहाँ पे डॉट डालना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे प्रोवाइडर डालना पड़ेगा इस तरीके से, और इसके अंदर मुझे उसकी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वही वैल्यू सेट कर दो। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आप लोग जो लिखोगे वो हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज दैट एप्पल इसकी वैल्यू ऑफ फ्रूट्स नेम की, ठीक है, इंटर मारूंगा मैं, ऑल राइट, और मैं यहाँ पे आगे इंटर मारूंगा, और ये जो ए कॉम्पोनेंट्स इसको मैं इसके अंदर सेंटर कर दूंगा, मतलब इसको सेट कर दूंगा। इस तरीके से मैं इसको सेट करता जाऊँगा, ठीक है। अगर इस फ्रूट नेम को मैंने लिखा है, इस एफ आर नेम को मैंने लिखा है, इसका मतलब फ्रूट्स नेम है, शॉर्ट के अंदर मैंने इस चीज़ को लिखी है, ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट भी कराऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। अगर मैंने इसको एक्सपोर्ट कराया, सी के अंदर मुझे इसको यूज़ करना है, तो सबसे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे अगेन एफ आर नेम सेट करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रूट्स नेम, और बढ़िया है। अब इसको मैंने यूज़ किया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस रिटर्न को यहाँ से हटाऊँगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस तरीके से अगेन ब्रैकेट्स दे के मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रूट्स नेम, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल एफ आर नेम, इस तरीके से मैं लिखूँगा डॉट कंज्यूमर, ठीक है, और कंज्यूमर मुझे सेट करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं अगेन गाइज ये चीज़ सेट करूँगा, और इस तरीके से मैं इसमें जाके यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल एफ आर नेम, इस तरीके से। अब ये एफ आर नेम इसके अंदर आ चुका है। मैं रिटर्न कर सकता हूँ बड़े आराम से। क्या रिटर्न कर सकता हूँ मैं रिटर्न कर सकता हूँ यहाँ पे एक S2 या फिर S3 कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ सबसे पहले तो मेरा ये जो टॉप पे आपको एफ नेम दिखाई दे रहा है इसको, तो मैं यहाँ पे एफ नेम सेट कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कोमा दे के सेट कर सकता हूँ एल नेम, ठीक है, और इसी के साथ साथ कोमा वगैरह की नीड नहीं है, मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ मेरा एफ आर नेम। तो जैसे मैं एफ आर नेम सेट करूँगा यहाँ पे एफ आर नेम भी सेट हो जाएगा। कंप्लीट सेट हो चुका है। जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, अंकित जांगड़ एप्पल दिखाई देना चाहिए। देखो अंकित जांगड़ एंड एप्पल मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यार आप लोग मुझे बताओ, आप लोग इस तरीके से डेटा को कंज्यूम करोगे, ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने डेटा को कंज्यूम करोगे, और यहाँ पे जो चीज़ है इस तरीके से आप लोग अपने डेटा को प्रोवाइड करोगे। मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आप लोग अपने डेटा को प्रोवाइड करोगे। तो ये बेसिकली होता है आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह। आप लोग इस तरीके से एक फाइल से दूसरी फाइल्स के अंदर, आप लोग दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर इस तरीके से डायरेक्टली डेटा सेंड कर सकते हो, डायरेक्टली डेटा पास कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग किसी को भी क्वेरी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, आप लोग का प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व किया जाएगा, आपकी क्वेरी सुनी जाएगी डेफिनेटली। और यार बेसिकली आप लोग ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है, और आपको काफ़ी चीज़ इसके अंदर सीखने को और मिलेंगी। सो होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा क्या होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग देखेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में। सो थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।